बच्चों, let's see the question. The primary productivity in an ecosystem is expressed as. So start करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ. So यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है about प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक. ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे क्या मतलब है. सो देखिए, जब हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कुछ बायोमास प्रोड्यूस होता है. ओके, सो द रेट ऑफ विच द बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय हु, बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, आपके एल्गेज हो गए, जो एक इकोसिस्टम के अंदर जिस रेट से वो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं हम उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं. अच्छा, अब इसको एक एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फैक्ट्रीज का. कोई भी फैक्ट्री है वो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है, राइट. अब वो एक पर्टिकुलर दिन में या एक साल में, मतलब किसी भी टाइम ड्यूरेशन में वो कितना अमाउंट प्रोड्यूस करती है, हम उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, राइट. यही चीज अगर हम एक इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में कहें कि द रेट एट विच द बायोमास इज प्रोड्यूस्ड ओवर अ सर्टेन टाइम, तो उसको हमने कह दिया एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसको समझने का एक और तरीका है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज एक्युमुलेटेड, at which energy is accumulated by plants and other photosynthetic organisms. So ये हमारा proper एक photosynthetic organism. So ये एक हमारी proper understanding हो गई with the topic कि what is primary productivity. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि हम इसको express कैसे करेंगे. सो एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ चीजें जानने की बात जरूरी है. जैसे कि हमने जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा तो हमने कुछ टर्म्स रिलेट की. फॉर एग्जाम्पल एनर्जी या बायोमास का प्रोडक्शन, राइट, मास. सो हमने क्या कहा कि द रेट एट विच एनर्जी इज एक्युमुलेटेड या फिर द रेट एट विच द बायोमास इज प्रोड्यूस ओवर अ सर्टेन टाइम. तो यानी कि एनर्जी या मास का जिक्र होगा. फिर एक एरिया का जिक्र होना चाहिए क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं. सो एरिया का जिक्र होना चाहिए. एंड हमने बात की थी अ सर्टेन टाइम पीरियड. सो टाइम, तो इन तीनों की यूनिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन में. सो अगर हम ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए में हमें लिखा है ग्राम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. सो अगर आप देखो, मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने किया ग्राम से. एरिया को किससे करेंगे, एरिया को किया हम करते हैं हम मीटर से, राइट. और टाइम को किससे करते हैं, ईयर से. सो ये कह देना कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या हमने जो -2 किया है इसका मतलब पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. सो क्या ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दिखाता है, बिल्कुल. ये बिल्कुल सही तरीका है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दिखाने का. यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे मास का जिक्र हो गया इसकी एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे उस एरिया का सर्टेन, क्योंकि हम लोग किसकी बात करते हैं, हम तो पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो एरिया का भी जिक्र हो गया मास पर मीटर स्क्वायर बोल के, राइट. एंड टाइम यानी कि पर ईयर. सो ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन. अब अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, जो गिवन है ऑप्शन बी, इन्होंने ग्राम लिखा, फिर इन्होंने पर मीटर स्क्वायर लिखा, और अगर हम देखें तो इन्होंने ईयर मेंशन कर दिया. तो देखो इधर पे इन्होंने ईयर जो मेंशन किया वो गलत तरीके से किया है. क्यों, क्योंकि हमें पर ईयर का चाहिए होता है, राइट. हम जो प्रोडक्टिविटी देखते हैं वो तो पर ईयर की होती है ना. तो इसीलिए यहाँ पे ये वाई आर ऐसे ना लिख के उन्हें लिखना चाहिए था वाई आर -1, या फिर अगर वो ऐसे भी लिख देते कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अगर वो ऐसे लिख देते ना तो भी हम इसको सही मान लेते. बट क्योंकि यहाँ पे गलत तरीके से मेंशन है इसीलिए दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, जिसने बोला के कैल यानी कि किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. अब देखो यहाँ पे जो किलो कैलोरीज है वो किसको दर्शाती है, वो दर्शाती है एनर्जी को. अगर हम बात करें
पर मीटर स्क्वायर की, तो इन्होंने बताया हमें एरिया के बारे में। और अगर हम ईयर की बात करें तो इन्होंने टाइम पीरियड बता दिया, राइट। तो क्या ये वही तीन चीजें हैं जो हमें पहले भी चाहिए थी? दैट इज एनर्जी, एरिया एंड टाइम। सो यस, ये भी सही है। सो यहाँ पर हमें ये जो के कैल यानी कि किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये भी करेक्ट माना जाएगा, ये गलत नहीं है, ये भी करेक्ट माना जाएगा। ओके, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोला? डी ऑप्शन अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में इन्होंने बताया के कैल यानी कि किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, एंड बस इतना। अब देखो यहाँ पे आपको एनर्जी मिल गई, राइट, इधर पे एनर्जी थी, इधर पे आपको एरिया भी दिख गया, लेकिन क्या आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा? नहीं दिखा। इसी वजह से ये हो गया इनकरेक्ट। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, यानी कि आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो तरीके से दिखा सकते हो, दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये दोनों तरीका सही है, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।